नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इस वक्त की हमारी खास पेशकश बोल इंडिया बोल का। आज बात करेंगे जनहित से जुड़े उस मुद्दे की जो लगातार चर्चाओं में शुमार है। दरअसल उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन के बाद अब टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। आयोग की सक्रियता से अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है और माना जा रहा है कि जल्द ही परीक्षा तिथियों का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती लंबित शिक्षक भर्तियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की होगी। 2 वर्ष पूर्व गठित आयोग अब तक एक भी नई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर सका है, जबकि पहले से विज्ञापित पदों की परीक्षाएं और साक्षात्कार भी लगातार स्थगित होते रही हैं, जो कि आपने लगातार देखे भी हैं। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीदें और भरोसे पर प्रशांत कुमार को खरा उतरना होगा। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। परीक्षा तिथि की सुगबुगाहट तेज। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने ढेरों चुनौतियां। क्या पूरा कर पाएंगे 24,000 पदों पर भर्तियां? 2023 को हुआ था चयन आयोग का गठन। पीजीटी और टीजीटी परीक्षाएं 4 बार चली। 24,000 से ज्यादा पदों पर नई भर्तियों की उम्मीद। परीक्षा स्थगित होने से लाखों उम्मीदवारों का अधर में भविष्य। नई तारीख जल्द घोषित होने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती पिछले लंबे समय से लंबित है। आयोग के गठन से पहले ये भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी हुई थी, जिससे लाखों अभ्यर्थी असमंजस में थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश शिक्षक सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया को दोबारा गति मिलने की उम्मीद है। आयोग ने लंबित भर्तियों की समीक्षा शुरू कर दी है और प्राथमिकता के आधार पर टीजीटी पीजीटी 2022 परीक्षा की तिथियां तय की जा सकती हैं। आयोग के गठन के बाद पहली बड़ी परीक्षा होने के चलते इस भर्ती पर खास ध्यान दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बार बार तारीखें चलने से मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ता गया। अब आयोग के सक्रिय होने से उन्हें राहत की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 1 अगस्त 2023 को हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसके गठन को मंजूरी दी गई थी और इसके बाद आयोग को औपचारिक रूप से अस्तित्व में लाया गया। इस आयोग का उद्देश्य प्राथमिक और माध्यमिक उच्च शिक्षा के साथ साथ सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और गैर फैकल्टी की भर्ती को एकीकृत और पारदर्शी व्यवस्था के तहत कराना है। गठन के साथ ही उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जैसे पुराने निकायों का इसमें विलय कर दिया गया था। आयोग का कार्य क्षेत्र शिक्षक भर्ती परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये यूपी टेट सेट और अन्य संबंधित चयन पात्रता परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी भी निभाना है। हालांकि व्यवस्थागत अड़चनों और विवादों के चलते एक भर्ती परीक्षा आयोग नहीं करा सका। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जून 2022 में पीजीटी के 624 और टीजीटी के 3,539 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। पीजीटी के लिए 4 लाख से ज्यादा और टीजीटी के लिए 8 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। आयोग ने पीजीटी और टीजीटी भर्ती परीक्षा की तारीख 4 बार घोषित की, लेकिन हर बार परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। लेकिन दोनों ही भर्तियां आवेदन स्तर पर अटकी हैं, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ी है और वे सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज को बुलंद करने लगे हैं। आयोग की ओर से जनवरी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हो सका। ऐसे में टीईटी का भी टलना तय माना जा रहा है। इससे प्रतियोगिताओं में नाराजगी बढ़ी है और वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में भी लंबे समय से भर्ती नहीं हुई। प्रतियोगिताओं को उम्मीद है कि नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद टीटी के साथ प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होगी और इस तरह से शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार के सामने पुरानी भर्तियों को शीघ्र पूरा करने और रुकी परीक्षाओं को कराने और 24,000 से ज्यादा नए पदों पर पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बड़ी जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एफएम न्यूज।
तो अब जल्दी आपको रूबरू करवाएंगे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से, लेकिन उससे पहले लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। पत्रकारिता का लंबा अनुभव, तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं तमाम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट से, जो हमारे संवाददाताओं ने एकत्रित की है। लोगों की राय जानिए, उनका क्या कुछ कहना है, देखिए। टीजीपी और पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि 2022 से लेकर के 2025 में कि अब जो है भर्ती परीक्षा जो है वो होगी, लेकिन कहीं ना कहीं 2022 में किन्हीं कारणों से कुछ परीक्षाएं जो हैं, जो टीजीपी और पीजीटी के जो आवेदन किए गए थे उसमें परीक्षाएं नहीं हो पाई थी। हालांकि 2025 अब बीत चुका है, 2022 में करीब 3500 पदों के लिए करीब 8.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे, लेकिन अब 2025 बीतने वाला है और 2025 के बीतते बीतते लेकिन अभी तक जो आवेदक छात्र थे उनकी कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बात करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे बात करते हैं कि उन्होंने पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा जो है आवेदन किए थे, तो उसके लिए क्या उम्मीदें लगा करके रखी थी। मैडम क्या नाम है आपका? सर पूनम यादव। पूनम जी, ये बताइए कि आपने जो परीक्षा का आवेदन किया था टीजीटी या पीजीटी, तो उसमें क्या उम्मीद लगा के रखी थी और कब किया था आपने? सर मैंने 22 में किया था। मुझे तो यही उम्मीद थी कि अब 22 में हुआ है तो कुछ महीनों बाद में एग्जाम हो जाएगा। वो डिले होते होते आज इतने साल हो गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम लोग इतनी उम्मीद लगाते हैं, कितना कोशिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं और सब ऐसे ही बेकार चला जाता है। आपने जो परीक्षा जो कब दिया था और कितना समय बीत चुका है? 2022 से आज 25 हो रहा है। शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन एग्जाम नहीं हुआ। आपने कब भरा था फॉर्म? 2022 में जुलाई में। 2022 जुलाई में। क्या उम्मीद लगा के भरा था? उम्मीद ये लगाई थी जुलाई से दिसंबर तक एग्जाम हो जाएगा हम लोग का, लेकिन एग्जाम दिसंबर में डेट आई भी थी, फिर डिले हो गया पेपर। जब डिले किया गया था तो क्या आपको बताया गया था कि किस वजह से डिले किया गया है? कुछ ये बताया गया था? उस टाइम शायद अध्यक्ष नहीं थे, इस वजह से फिर आगे डिले हो गया। ऐसे 4 बार पेपर डिले हो चुका है। अभी मई में परीक्षा थी, 14 मई को हमारी, तो फिर नहीं हुई। इस वजह से शादी नहीं थी, शादी हो गई मई में फिर मेरी, पहले शादी नहीं हुई। 2022 में अभ्यर्थियों ने जो फॉर्म भरे थे उसके बाद जो है बताया ये गया था कि अध्यक्ष का चयन होना है, जिसके बाद जो है अध्यक्ष का चयन करीब 3 साल बीत चुके हैं। उसके बाद भी अभी इनको ये उम्मीद है कि 2025 तो अब बीतने वाला है, लेकिन 2026 में इन लोगों को जो छात्र हैं उनको ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 26 में अब उनका 2022 का भरा हुआ जो फॉर्म था वो अब काम आएगा। क्या नाम है आपका? अंजलि यादव। अंजलि जी, आपने क्या कब भरा था फॉर्म? 2022 में भरा हुआ था, बट अभी तक कोई एग्जाम नहीं हुआ किसी भी चीज़ का। हम यही सोचते रहते हैं कि एग्जाम होगा, बट वो डिले पे डिले किए जाते हैं, बट एग्जाम्स नहीं होते हैं। प्रिपरेशन चल रही होती है, कंटिन्यूसली होती है, सोचते हैं कि एग्जाम होगा, बट वो डिले कर दिया जाता है किन्हीं चीज़ों की वजह से, और वो भुगतना हम लोग को पड़ता है। किसी की शादी हो जाती है, किसी के बच्चे हो जाते हैं, बट एग्जाम्स नहीं होते हैं। बाकायदा हम लोग फॉर्म्स भरते हैं, सबमिट होता है, हर चीज़ होती है, बट एग्जाम्स नहीं होते हैं। सर उम्मीद कर सकती हूँ, क्योंकि एक बार तो पहले डेट फिक्स हो गई थी, उसके बाद भी वो डेट पोस्टपोन कर दी गई, कैंसिल कर दी गई, तो हम लोग का एग्जाम नहीं हो पाया। अभी 2026 में भी उम्मीद कर रही हूँ कि शायद हम लोग का एग्जाम करा लें, तो अगर करा लें तो बहुत अच्छा होगा, वरना फिर हम लोग बस उम्मीद ही कर सकते हैं।
कुछ समय पहले डेट भी आई थी कि कुछ समय पहले कि दिसंबर या नवंबर में ये एग्जाम होंगे, क्या डेट आई थी, डेट फिक्स भी हो गई थी और डेट के सिर्फ 15 दिन पहले ही हम लोगों का कैंसिल कर दिया गया था कि पोस्टपोन हो गया, अभी एग्जाम नहीं होगा। कोई अध्यक्ष है उनका नहीं बन पाए हैं या उनका ट्रांसफर हो गया, ऐसा कुछ हो गया था। तो इसकी वजह तब से लेकर के अब हर महीने ये होता है कि अपडेट आ रही है, अपडेट आ रही है, पर कोई डेट अभी तक नहीं आ रही है। बाकी सारे एग्जाम होते हैं, एसआई के होते हैं, पुलिस के होते हैं, केवीएस के होते हैं, सबकी डेट भी आ जाती है और सबका रिजल्ट भी आ जाता है, लेकिन हमारा टीजीटी पीजीटी का ना डेट आ रही है, ना रिजल्ट आ रहा है, ना कोई एग्जाम हो रहा है और हम लोग उम्मीद में बस बैठे हुए हैं। देखिए 2 साल 3 साल का समय जो है वो बीत गया है। कहीं ना कहीं जो आवेदक हैं उनका कहना ये है कि लगातार जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो अन्य विभागों की तो हो जाती हैं, लेकिन टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं उनमें सरकार लगातार डिले करती है। कहीं ना कहीं इनके अंदर एक आक्रोश भी देखने को मिलता है। क्या नाम है मैम आपका? खुशबू नाम। मैम ये बताइए कि 3 साल का समय लंबा समय होता है, 3 साल के अंतराल में कोई भी परीक्षा टीजीटी पीजीटी की नहीं हुई। जी, टीजीटी पीजीटी की कोई परीक्षा नहीं हुई है। यहाँ तक कि हम ये कहेंगे कि यूपी में शिक्षा से संबंधित कोई परीक्षा या कोई भर्ती आई नहीं है और अभी तक हम लोग ये इंतजार कर रहे थे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि शायद अब आयोग बन गया है तो परीक्षाओं का एक कैलेंडर जारी होगा और हम लोगों को एक समय दिया जाएगा कि तैयारी भी हम लोग सही से कर पाएँ और परीक्षाएं सही समय पे हो पाएँ। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बन गया, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अभी अध्यक्ष ने अपना जो इस्तीफा दे दिया, उसके बाद फिर उसके बाद अभी नए अध्यक्ष बने मिस्टर प्रशांत कुमार, लेकिन अभी तक परीक्षा तो स्थगित कर दी गई है, लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है कि परीक्षा कब होगी। हम लोगों ने 22 में आवेदन किया था क्योंकि हम लोगों के ऊपर सामाजिक दबाव भी होता है, खास करके हम महिलाओं के ऊपर, और अगर परीक्षाएं नहीं होती हैं तो और भी समाज से संबंधित काम होते, बच्चे भी हैं। अब बच्चा भी हो गया लेकिन परीक्षा नहीं हुई है तो हम लोगों की जो तैयारी है उसमें थोड़ा सा बाधा आती है, हम लोग उतनी तैयारी प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो हमारा निवेदन है कि जो शिक्षा से संबंधित परीक्षाएं हैं उनको प्रॉपर कराई जाएं और एक कैलेंडर जारी कराया जाए कि ताकि जो भी आवेदक हम जैसे हैं उनको एक सही समय मिले और हम लोग अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएं। देखिए महिलाएं कहीं ना कहीं ये भी उनका कहना है कि शादी हो जाती है तो उसके बाद जो है जो उनका पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा ध्यान होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि शादी के बाद घर के काम को लेकर के बच्चों को भी देखना होता है, जिसके चलते जो है महिलाओं का ये भी मांग है कि जो छात्र हैं, महिला छात्र हैं, उनका कहना है कि कैलेंडर जारी किया जाए और जो परीक्षा का जो समय निर्धारित किया जाए सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से, उसको उस समय में जरूर कराया जाए। नितिन दीक्षित, FM न्यूज, कानपुर। यूपी टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 फिलहाल नए गठन के बाद अब कहीं ना कहीं जो पीजीटी और टीजीटी के शिक्षक है थोड़ी उनमें खुशी हल्का देखने को मिल रही ताकि ये परीक्षा हो जाए, क्योंकि 2022 से लंबित पड़ी ये परीक्षा फिलहाल कभी होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात मंगलवार को जब लोक सेवा शिक्षा चयन आयोग के द्वारा प्रशांत कुमार द्वारा एक बैठक की जाती, लेकिन बैठक में किसी प्रकार की तिथियों का निर्णय नहीं लिया जाता, लेकिन एक खाका जरूर तैयार किया जाता। फिलहाल अब ये परीक्षा कितना संपन्न होती, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी 27 में और 26 में कहीं ना कहीं पंचायती चुनाव, उसको लेकर हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, अब उनसे बात करेंगे ये परीक्षाओं को लेकर उनकी क्या राय है। मैम, जिस तरह से आप भी देखें कि अभी ये जो मंगलवार को बैठक हुई है और बैठक के बाद टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षाएं 22 से लंबित पड़ी हैं, क्या लग रहा है 2026 कैसा रहेगा शिक्षकों को लेकर? मुझे लगता है जहाँ तक सारी वैकेंसी हैं क्लियर हो जानी चाहिए 2026 में, क्योंकि चुनाव लगा हुआ है तो सरकार कोशिश यही करेगी कि जल्द से जल्द सारी वैकेंसी पूरी कर ली जाए। निश्चित तौर पे उम्मीद जगी है, क्योंकि नए आयोग के अध्यक्ष आए हैं और उन्होंने एक उम्मीद जगाई है, क्योंकि उनका जब तक ऐसा कार्यकाल रहा जब पुलिस विभाग में थे उसमें भी उनका कार्यकाल बड़ा शानदार रहा है और उनकी परफॉर्मेंस है, तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे वो परफॉर्म करेंगे और जल्द से जल्द भर्ती को कराएंगे। अच्छा, उम्मीद ही कायम है कि उम्मीद बरकरार रहेगी सरकार की? हाँ, उम्मीद तो है, क्योंकि अब मुझे लगता है कि इलेक्शन आने वाला है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि परीक्षा हो जाएंगे जल्द। यानी इसको हम विधानसभा चुनाव से जोड़ सकते हैं परीक्षा को? निश्चित तौर पे कहीं न कहीं सरकार पे दबाव रहता है कि आप इलेक्शन आ रहा है तो आपको प्रेशर रहता है कि आपको कार्य करके दिखाना होता है, तो सरकार अपने लिए भी ये चाहती है कि जल्द से जल्द परीक्षा हो जाए। अच्छा, 2022 यानी 5 साल बीतने वाले हैं, अब हमको लगता है कि सूत्रों से भी कि मई जून तक अगर ये परीक्षा होगी तो कितना असर पड़ेगा जाके, अगर मान लो ये परीक्षा फिर कहीं रद्द हो जाती है तो फिर चुनाव भी है, तो कैसे देखेंगे इसे आप? देखिए, अगर फिर रद्द हो जाएगी तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा
और वो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि अब अपने ऊपर इतना बुरा प्रभाव, लास्ट टाइम में तो कोई नहीं चाहेगा कि हमारे ऊपर इतना बुरा प्रभाव पड़े। इसीलिए सरकार, मुझे नहीं लगता कि इस बार कैंसिल होगी, जो डेट आएगी इस बार परीक्षा हो जाएगी। अच्छा, शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सरकार क्या जागरूक नहीं है क्या? इसी ये बार बार वैकेंसी ड्रॉप कर दी जाती है और शिक्षक परेशान रहते हैं, साल भर मेहनत करते हैं किस विभाग को लेकर खास तौर पे? देखिए, सरकार के एजेंडे में थोड़ा बहुत कह सकता हूँ कि डिले होता है कई बार। उसके कई कारण होते हैं। उसके सिर्फ़ एक कारण पे नहीं कहना सरकार की मंशा, कई बार अधिकारियों की मंशा होती है, व्यवस्था की मंशा होती है, तो कई समस्याएँ होती हैं, जिनको दुरुस्त करने में समय लग जाता है और कुछ सरकार की मंशा भी रहती है। उम्मीद है परीक्षा की? निश्चित तौर पे उम्मीद है। चलिए, उम्मीद कायम है, भरोसे पे दुनिया कायम है, तो परीक्षा क्यों ना कायम हो। और भी लोग हमारे साथ है, क्या लग रहा है परीक्षा टीजीटी पीजीटी हो जाएगी? आप लोग तो भाई साल भर इतना देखिए, एग्ज़ाम का डेट तो काफ़ी दिन से इन्होंने बता रखी है, फॉर्म भरवा लिया, फिर डेट बढ़ती चली गई। अब देखिए, हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी टाइम से तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं करवा पाते हैं लोग। अच्छा, आयोग के द्वारा केवल एक ही परीक्षा कराई गई, असिस्टेंट की शायद कोई करवाई गई है और शायद वो परीक्षा में भी कुछ गड़बड़ियाँ मिली, हमको तो वो भी रद्द हो गई है। नहीं, नहीं, पहले तो इनको देखिए यूपी, क्योंकि आयोग अब हमें लग रहा है कि काम पे लग गया है, तो पहले तो इनको जो है टेट देना पड़ेगा, टीईटी की परीक्षा। उसके बाद फिर आगे देखिए इनका क्या प्रोसेस रहता है। तारीखें अभी कोई ऐलान नहीं, नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी हमें नहीं लगता। फिलहाल टीजीटी का सुनाई पड़ रहा है, लग रहा है कि जो है जून जुलाई तक कुछ हो सकता है। उम्मीद है? जी, उम्मीद ही है, बाकी देखिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि परीक्षा हो जाएगी? देखिए, जो अभी जो अध्यक्ष जी आए हैं वो थोड़ा-सा हमें सीरियस नाम पता है अध्यक्ष जी का? जी, प्रशांत जी हैं, तो हमें लगता है कि वो थोड़ा-सा सीरियस हैं, तो इसीलिए उम्मीद है कि हाँ, हो सकती है परीक्षा। चलिए, नए अध्यक्ष आए हैं, उम्मीद तो है, लेकिन ये भी देखा जाता है बार-बार अध्यक्ष जी चेंज हो जाते हैं, तो परीक्षा ही नहीं होती है। नहीं, नहीं, काफ़ी दिनों बाद तो पहली बात तो अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो अब की नहीं लग रहा कि परीक्षाओं की डेट आगे बढ़ेगी। कारण ये है कि 2019 में जो आपका विधानसभा का चुनाव था, उसके पहले 2 बड़ी वैकेंसियाँ कराई गई थी। एक 68,500, एक 69,000। 68,500 वैकेंसी तो वो वैकेंसी है जिसको 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र तक दे दिया था, 5 सितंबर 2018। मतलब ऐसा नहीं, अगर सरकार अपने पे आ जाए, तो अगर वो टाइमली पूरी वैकेंसी करा सकती है। 5 सितंबर 2018 को 68,500 को नियुक्ति पत्र दे दिया था। 3 महीने के अंदर पूरा नोटिफ़िकेशन, पूरी वैकेंसी और जॉइनिंग लेटर तक दे दिया था। तो अगर सरकार अपनी इच्छा पे आ गया कि मुझे कराना है चुनाव के पहले, और 18 में 19 में जो वैकेंसियाँ हुई थी उसमें भी 19 का चुनाव लगा हुआ था। 69,000 वैकेंसी का जो पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को, तो दोनों एग्ज़ाम कराने गए थे। तो अब की बार भी 27 के विधानसभा चुनाव है, तो 26 में ये पूरा शिक्षा में जो गड़बड़ी थी इतने दिनों तक, सारे एग्ज़ाम कराएँगे और फाइनल सिलेक्शन भी कराएँगे। ऐसा तो नहीं नौकरी नहीं तो वोट नहीं? ये थोड़ा-सा रहता है अधिकारियों के मन में कि हाँ, 5 साल में हमने किया क्या? क्योंकि 5 साल में अगर हम ये नहीं दिखाएँगे हमने किया क्या, तो हो सकता है कि वोट बैंक पे प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। इसीलिए सरकार चाहेगी कि हम अपने वोट बैंक को खराब ना करें और वोट पूरा-पूरा मिले तो वो भर्तियाँ क्लियर करेगी। अभी शायद आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराएगी, सॉरी, और लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ियाँ निकली, उसको भी शायद रद्द कर देगी। अब तिथि उसकी कब आती है? तमाम ऐसे वैकेंसी आती हैं, वो रद्द ही क्यों कर दी जाती हैं? देखिए, रद्द करने की बात की है तो ऐसा नहीं कि एक ही वैकेंसी रद्द हुई, बहुत सी रद्द हुई हैं। तो वो कई कारण रहते हैं, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सही से सेंटर जो बनते हैं वहाँ पर दिक्कतें आ जाती हैं। तो एग्ज़ाम दूसरे टाइम पर भी सही टाइम से कराया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अगर चाहेगी तो बाकी व्यवस्थाएँ फिर से सही करेगी, शिक्षा पे एक बार फिर से ध्यान देगी। 5 साल से फिलहाल हाँ, शिक्षा पे कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अब एक नई उम्मीद जगी है कि प्रशांत जी जब से आए हैं, तो आगे लग रहा है कि आगे सारी शिक्षा की व्यवस्था सही होगी। हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि शिक्षा की व्यवस्थाएँ आगे सही होंगी। चलिए, प्रशांत जी के आने से जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं शिक्षा आयोग के, कहीं न कहीं उनके आने से अब शिक्षकों में थोड़ी आशा तो जगी है, शायद ये टीजीटी, पीजीटी और टेट की परीक्षा करा दीजिए कि फिलहाल 2026 नया साल शिक्षकों के लिए कैसा रहेगा, ये भी एक समय के गर्भ में ज़रूर रहेगा। कैमरा पर्सन के साथ में नरेंद्र त्रिपाठी, एफएम न्यूज़ चैनल, रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2022 से लंबित जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा थी उसे मार्च 2026 में कराने का फैसला किया है। नए शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ है उससे मार्च 2026 में परीक्षा करानी है। ऐसे हमारे साथ टीजीटी और पीजीटी के कुछ छात्र हैं, जिनसे बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित है। और टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है 2026 में, मार्च 2026 में कराने का सरकार ने फैसला लिया है। क्या लगता है परीक्षाएं हो पाएंगी? जी बिल्कुल, परीक्षाएं हो पाएंगी। और नया शिक्षा आयोग जो गठन हुआ है नया शिक्षा आयोग जो गठन हुआ है उनके जो अध्यक्ष बने हैं उनको चाहिए इस परीक्षा को 2026 मार्च में अवश्य ही कराएं, क्योंकि ये
इनकी जो तिथि है परीक्षा की वो निरंतर जो है टलती हुई आ रही है। तो इससे हमें यही आशा है कि परीक्षा मार्च 2026 में अवश्य होगी, जिससे छात्र छात्राओं का जो मनोबल है टीजीटी पीजीटी वाले उनका बना रहे और वो अच्छी तैयारी से पेपर को जो है दे सकें। 2022 से काफी समय से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा एक तो होती नहीं है और जब परीक्षा होगी नहीं तो नई परीक्षा की डेट नहीं आएगी। क्या लगता है कि परीक्षाएं हो पाएंगी 2022? 2022 की परीक्षा जो है अब अध्यक्ष जी के ऊपर है, वो जो है मीटिंग कर चुके हैं। अगर उनकी मीटिंग जो सफल रहेगी तो 2026 में जो है मार्च में परीक्षा करा पाएंगे, नहीं तो देखा जाएगा सरकार क्या करती है उसके ऊपर। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया, लेकिन जिस तरीके से 2022 की टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं स्थगित होती चली आ रही हैं लगातार, क्या लगता है 2026 में हो पाएंगी? अगर शिक्षा आयोग ने फैसला लिया है तो मैं मान सकता हूं कि परीक्षा कराई जा सकती है 2026 में मार्च में, और इसमें अभ्यर्थियों का समय और पैसा दोनों व्यर्थ जाता है अगर परीक्षा सही समय पर नहीं कराई जाती है। तो मैं शिक्षा आयोग से यह कहना चाहता हूं कि यह परीक्षा सकुशल संपन्न कराई जाए और जिससे बच्चों का मनोबल बना रहे। परीक्षाएं न होने से क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? परीक्षा न होने से बच्चे पेपर की तैयारी करते हैं इतने दिन से, और यहाँ पे कोचिंग पढ़ने आते हैं, सुबह ठंडे में आते हैं, गर्मी हो तो गर्मी में आते हैं, और दूर पेपर पड़ता है, पेपर देने जाते हैं और फिर स्थगित हो जाती है पेपर, तो वहाँ से निराशा लेके लौटना पड़ता है। यहाँ पे मेरे माता पिता इंतजार करते हैं कि बच्चे पेपर देने गए हैं, कुछ ना कुछ होगा, बट लेकिन वहाँ पे पेपर स्थगित कर दिया जाता है और पेपर कभी कभी लीक भी हो जाता है। इसी वजह से बच्चों को निराशा देखनी पड़ती है। और जो ये पेपर अभी टीजीटी पीजीटी का 2022 वाला स्थगित हुआ था, 2026 में निर्णय ले गया मार्च में कराने के लिए। अगर ये परीक्षा सफलतापूर्वक हो जाती है तो बच्चों को बहुत आश्वासन मिलेगा इसके लिए। जिस तरीके से देखा जाए तो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और तैयारी के समय बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परीक्षाएं ना होने से क्या दिक्कत होता है? बस यही है कि वो अपना मान लीजिए जो बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और कंप्लीट होने के बाद उनकी तैयारी बहुत बेहतर बन जाती है। तो जो समय से परीक्षाएं नहीं हो पाती हैं तो उनका जो मनोबल है एक प्रकार से टूटने लगता है कि कैसे हम तैयारी करें, आगे चल के हमें क्या देखने को मिलेगा, परीक्षाएं हो पाएंगी कि नहीं परीक्षाएं हो पाएंगी। ये सब उनकी जो शंकाएं हैं बनी रहती हैं, जिससे उनका जो है बहुत ज्यादा उनका दिक्कत होती है ये सब चीजों का। ये थे हमारे साथ कुछ छात्र जो काफी लंबे समय से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे थे और जो परीक्षाएं हैं लगातार स्थगित होती रहती है, तो ऐसे में इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। न्यूज़ के लिए रत्नेश अग्रवाल अमेठी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए गठन के बाद लंबित पड़ी टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती की परीक्षा की तिथियों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद फिलहाल जताई जा रही है। आपको बता दें, अभ्यर्थियों की ओर से सोशल मीडिया पर लगातार आंदोलन जारी किए गए थे, जिसके बाद से आयोग ने संकेत दिए है कि परीक्षाओं का आयोजन मार्च 2026 से पहले हो सकता है। अब सरकार के इस आश्वासन के बाद से कहीं ना कहीं जो टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी हैं उनके अंदर इस परीक्षा को लेकर एक उम्मीद जरूर जगी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पे बातचीत करेंगे, उसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, बात करें तो एक बार फिर से सरकार ने जो टीजीटी पीजीटी लंबित परीक्षा जो 2022 से लड़की थी उस पर एक संकेत दिया कि जल्दी होने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले तो इतने समय से लंबित पड़ी थी, इसके पीछे क्या वजह रही थी और जिस तरह सरकार ने हरी झंडी दी है, क्या लगता है कि इस बार तय सीमा के अंदर ही यह आयोजन देखने को मिल सकता है? जैसे पहले जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की भर्तियां होती थी वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा की जाती थी, लेकिन जब से शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, इसका एक्ट पास हुआ, तो अभी इसमें पूरी तरह से फुल स्ट्रेंथ में जो है इसके सारे सदस्य नहीं चुने जा सके थे। हाल ही में जो टीजीटी पीजीटी 2022 की जो वैकेंसी थी, इस वैकेंसी में 3 से 4 बार 5 बार डेट पड़ी और फिर उसे परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। इसका कारण था कि सदस्यों की संख्या पूर्ण न होना। अभी हाल ही में उन्होंने देखा है कि प्रशांत कुमार जी को सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है
तमाम शिक्षक हैं जिनके अपने अपने प्रतिक्रिया कुछ हमारे साथ और उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं। सर, बात करें तो एक बार फिर से सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर एक उम्मीद दी गई है अभ्यर्थियों को। क्या लगता है इस बार समय से जो सरकार ने जो कहा है वो होने की संभावना जताई जा रही है? देखिए, ये बहुत पहले की वैकेंसी है, 2022 से लंबित है, तो परीक्षाएं तो आयोजित हो जानी चाहिए। मूल समस्या इसमें थी, पहले टीजीटी पीजीटी की माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग से आयोजित होती थी। अब प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक का एक आयोग बन गया है, शिक्षा सेवा चयन आयोग। और शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने में सदस्यों एवं अध्यक्ष के चुनाव तक की प्रक्रिया में बड़ा विलंब हुआ है। अब जाकर अध्यक्ष निश्चित हो चुके हैं, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि वर्तमान अध्यक्ष इस प्रक्रिया को तेजी से करेंगे। सरकार अच्छा प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी प्रयास में हैं कि ईमानदारी से परीक्षा हो और अच्छे अभ्यर्थी चुने जाएं। इसलिए हम लोग तो आशान्वित हैं कि ये परीक्षाएं जल्दी से जल्दी होंगी और सारे विद्यालयों को, सारे कॉलेजों को पर्याप्त शिक्षक मिलेंगे, जिससे कि बच्चों की शिक्षा ठीक से पूरी हो सके। और राइट टू एजुकेशन के तहत प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों की पूर्ति के बाद ही गुणवत्तायुक्त शिक्षा की उम्मीद की जा सकती है और अच्छी शिक्षा मिले। यही सबकी, अभ्यर्थियों की भी और बच्चों के अभिभावकों को भी और छात्रों की अपेक्षा है सरकार से, और आशा है कि यथाशीघ्र ये चयन होगा। अच्छा सर, क्या वजह हो सकती थी कि 2022 से ये परीक्षाएं लंबित पड़ी थी? अभ्यर्थियों ने काफी आंदोलन भी सोशल मीडिया और तमाम माध्यमों से किया था। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इसके पहले परीक्षाओं में इतने भ्रष्टाचार हुआ करते थे कि वर्तमान सरकार शुचितापूर्ण परीक्षा देने के लिए, ये शुचितापूर्ण भर्ती करने के लिए थोड़ा देर सही लेकिन शुचिता हो, इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन की। और क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग तो भ्रष्टाचार का केंद्र था, वो उसमें कैसे कैसे होता था चयन, ये मुझसे न कहवाया जाए तो बढ़िया है। तो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है और अध्यक्ष ने जो चुने गए हैं प्रशांत कुमार जी, अच्छे छवि के आदमी हैं और मुझे उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में ईमानदारी पूर्वक, स्वच्छ छवि के साथ, पारदर्शी पूर्वक चयन हो। इसी कारण थोड़ा विलंब हुआ। कहा गया है देर भले हो लेकिन अंधेर न हो। इस तरह पे अगर शुचिता युक्त परीक्षा से चयन हो तो अभी भी देर नहीं कही जा सकती है, क्योंकि देर तो है, नुकसान तो है, लेकिन जब भी काम संपन्न हो जाए तभी बेहतर है। हमारे साथ अन्य भी लोग सर, लगातार जिस तरह से अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया था, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने आवाज बुलंद किया, क्या लगता है उसी का ही नतीजा कि सरकार को उनके आगे घुटने टेकने पड़े? देखिए, इसमें घुटने टेकने जैसी कोई बात नहीं है। बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों का एज चला गया, समय तो बैठा नहीं रहता है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश बोल इंडिया बोल में इतना ही। कल फिर मिलेंगे जन से जुड़े एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज़।